बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि सैटरडे संडे एक्चुअली कुछ काम हो जाते हैं घर के, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। इसकी वजह से माजरत करता हूँ। तो आज का जो हमारा इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है लोग क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। वाई डू पीपुल लेट ईच अदर डाउन। आइए देखते हैं इसके पॉइंट्स और फिर इसके बाद इसका ओवरव्यू। चार पॉइंट्स हैं इसके। नंबर वन है अवॉइड रिएक्टिंग इमीडिएटली। फौरी तौर पर रद्दअमल जाहिर करने से गुरेज करें। फौरी तौर पर रद्दअमल जाहिर करने से गुरेज करें। टू है डोंट रिटेलिएट, इंतकामी कार्रवाई ना करें। थ्री है इग्नोर इट, उसे नज़रअंदाज कर दें। फोर है टेल द पर्सन टू स्टॉप, उस शख्स से कहें कि वो रुक जाए। हाई expectations are one of the key killers of healthy and connected relationships. They leave us in an endless loop of feeling let down. When we expect things of others, we fail to be open to who they really are, and in our drive to get what we want, we fail to see the things they really have to offer. ज़्यादा तवक्कुआत सेहतमंद और जुड़े हुए रिश्तों की कलीदी कातिलों में से एक हैं। वो हमें मायूसी के एहसास के ना खत्म होने वाले लूप में छोड़ देते हैं। जब हम दूसरों के जब हम दूसरों से चीज़ों की तवक्को करते हैं तो हम इस बात के लिए खुले रहने में नाकाम रहते हैं कि वो वाकई कौन है, और जो कुछ हम चाहते हैं उसे हासिल करने की हमारी मुहिम में हम में उन चीज़ों को देखने में नाकाम रहते हैं जो वाकई पेश करते हैं। जब कोई आपको नाम से पुकारता है या आपकी तौहीन करता है तो ये अच्छा एहसास नहीं होता। ये आपके जज्बात को ठेस पहुंचा सकता है। जब कोई आप पर तनकीद करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको नीचा दिखाता है, आप उन लोगों से निमट सकते हैं जो आपको नीचे रखते हैं, ताकि वो ऐसा करना छोड़ दें और आपको तन्हा छोड़ दें। आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना सीखना होगा, और जब ऐसा होता है तो उससे निमटने का तरीका भी जानना होगा। चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरे शख्स से कहें कि वो उसे रोक दे या नज़रअंदाज कर दे अगर आप उसे जवाब से मुतमईन नहीं करना चाहते, लेकिन उस लम्हे नाराज़ होने या जवाबी कार्रवाई से गुरेज करें। उन तबसरों के दरमियान लकीर खींचें जिन्हें आप नज़रअंदाज करना चाहते हैं, और ऐसे तबसरे जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। छेड़छाड़ को मज़ीद आगे जाने से रोकने के लिए पुरअज़्म लेकिन एहतराम के साथ रहें। अपना ख्याल रखें और तनाव का इंतज़ाम करें। दूसरे शख्स को अदम तहफ़्फ़ुज़ का अक्कास दूसरे शख्स की अदम तहफ़्फ़ुज़ का अक्कास और काबिल एतमाद साथियों से ताउन हासिल करें। 4 ways to deal with people who put you down। 1 है फौरी तौर पर रद्दअमल ज़ाहिर करने से गुरेज करें। जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो फौरी तौर पर उस पर रद्दअमल ज़ाहिर ना करते हुए उससे निपटें। जल्दी वापसी या गुस्से में आने से उसके रवैये को तक़वीत मिलेगी। ये उसे वही देता है जो वही चाहता है, आपकी तरफ से जवाब। उसके अलावा गुस्से या दीगर मनफी जज्बात से काम लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप कुछ कर सकते हैं या कह सकते हैं जिस पर आप पछतावा होगा, या आप तनाव से खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 1 या 2 गहरे लंबे सांस लें, उससे अपने आप को पुरसकून रखने में मदद मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता 5 तक काउंटिंग करें जब आप ये यकीनी बनाएं कि आप पुरसकून हैं। नंबर 2 है इंतकामी कार्रवाई ना करें, डोंट रिटेलिएट। हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से जवाब देना चाहें, लेकिन ऐसा करने से आप उसकी तरह छोटे लग सकते हैं। ये तनाव को भी बढ़ा सकता है और वाकई मसला हल नहीं करेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे फौरी तौर पर रद्दअमल जाहिर करना। जवाबी कार्रवाई उसे वो देती है जो वो चाहती है। अगर आप चाहें भी बदतमीज तबसरों और ऑनलाइन पोस्ट का जवाब आपकी अपनी पोस्ट के साथ न दें। बाद में उसके बारे में गपशप करने से गुरेज करें। ये उस वक्त अच्छा महसूस कर सकता है, लेकिन मसले को हल करने के लिए कुछ नहीं करता। उसे नज़रअंदाज करें, इग्नोर इट। बाज़ औक़ात खामोशी बेहतरीन हथियार हो सकती है। किसी को नज़रअंदाज करना जो आपको नीचे डाल रहा है, वो आपकी तरफ से जब आपकी खुशी से इनकार करता है, ये आपको किसी ऐसे शख्स पर वक्त और तवानाई ज़ाया करने से रोकता है जो उसके काबिल नहीं है।
اس کے علاوہ اس کا برا سلوک واقعی آپ کے اچھے سلوک کے خلاف کھڑا ہوگا. بس ایسے کام کریں جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو. 4 ہے اس شخص کو رکنے کو کہیں. یہ اس شخص کو بتانے کا ایک واضح طریقہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو نیچے رکھنا چھوڑ دے. اگر اس شخص کو نظر انداز کرنا کام نہیں کرتا یا اگر اس صورتحال طور پر پریشان کن یا تکلیف دہ ہے تو اسے رکنے کو کہنے سے مسئلہ حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے. یقینی بنائیں کہ آپ پرسکون ہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور کنٹرول پر اعتماد اور صرف آواز کا استعمال کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی ساتھی آپ کی توہین کرتا ہے تو چند گہرے سانس لیں اور پھر سکون سے کہیں مجھے نیچا رکھنا بند کرو. ایک ساتھی کارکن کے ساتھ آپ یہ کہنے کی کوشش کر سکتے ہیں مجھے پسند نہیں کہ آپ مجھ سے اور میرے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نیچا رکھنا بند کریں. اگر یہ کوئی دوست ہے جو در حقیقت بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن آپ نے جو کہا اس سے میرے جذبات مجروح ہوئے، پلیز مجھے اس طرح نیچا مت کریں. اپنے ارد گرد لوگوں کو نیچا دکھانے سے کیسے روکیں؟ اگر آپ کو یقین کی حد تک یقین ہے کہ دوسرے آپ کو نیچا دکھا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح نیچا دکھاتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں، تو سوائے عادت سے ہٹ کر یا اس لیے کہ یہ خوشگوار ہے یا بعض حلقوں میں توثیق یا توجہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ بھی بہتر کے لیے تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ پہلے ہی راستے پر ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ ان سب کو محسوس کرنے والے پہلے شخص نہیں لیکن کسی اور کی طرف سے ناخوشگوار تاثرات موصول ہوئے، تب بھی آپ وہ محبت کرنے والے شخص بن سکتے ہیں جس کا آپ تصور کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا میسج دیا گیا ہے. میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا. It's time to distance yourself from the people who let you down, the inconsistent ones. It's time to start loving yourself. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.